Hello dear NEET aspirants, welcome to the journey of noble profession. Welcome back to my channel. So let's start with the part 2 of relative motion. So we are doing the questions, so we will continue through that. Let's start. A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second, 10 meter per second respectively. Find separation between them after 1 second. ठीक है, तो आपको टाइम दिया है और वेलोसिटी दी है, तो आपको क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका बॉल ए है, ये बॉल बी है। नेम दिया है जैसे कि ए की जो है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, बी की है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है, दोनों ही बॉल क्या जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। तो आपसे पूछा सेपरेशन बताना है दोनों के बीच में, तो ये चीज़ सोचना कठिन हो जाएगा। दोनों ही मूव कर रही हैं तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव लगाते हैं। रिलेटिव में क्या होता है, हम एक को रोक देते हैं, दूसरे से उसकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए बी को रोक देते हैं, बी हमारा क्या है, रेस्ट में है। तो जो रेस्ट में होता है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वी ए बी, जो बाद में लिखा इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। जो भी करेंगे सारा आई और जे कैप के साथ करेंगे, डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। ए है हमारा 5 जे, ऊपर जा रहा है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस 10 जे माइनस 5 जे। तो अगर हम वेलोसिटी इतनी निकालना चाहें तो वेलोसिटी कितनी है हमारी, 5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए एस रिलेटिव लगा देते हैं। एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, दोनों की ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की ओर, जी जे कैप। तो अगर हम ए रिलेटिव निकालना चाहें और ए बी, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस ए बी। तो ये हमारा कितना नीचे आ रहा है, माइनस जी जे माइनस माइनस प्लस जी जे कैप, दैट इज आंसर इज 0। तो ए रिलेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में ए रिलेटिव हमेशा आपका 0 रहेगा। कब रहेगा, जब से वर्टिकली मूवमेंट हो रहा हो। जैसे मान लीजिए लिफ्ट है तो वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो एस रिलेटिव हमारा हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। यू हमारा कितना है, 5 इंटू टी, टाइम क्या है 1, एंड ये क्या है आपका 0। तो एस हमारा क्या होगा, 5 मीटर। Coming to the next question, a ball is thrown downward with a speed 20 meter per second from top of a building 150 meter high, and simultaneously another ball is thrown vertically upwards with a speed of 30 meter per second from the foot of the building, means ground. Find the time after which both the ball will meet. चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा बॉल जो है ए है, ये बॉल बी। ए की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, बी की 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी कितना है, 150 मीटर। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। चलिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, चलिए ए को रोक देते हैं। बी टू दिस, बी की वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर ही हो जा रही है, मतलब प्लस 30 जे कैप माइनस ये बी ए कहाँ जा रहा है, नीचे, माइनस 20 जे कैप, माइनस माइनस प्लस 50 जे कैप। देन आपको तो पता है ए रिलेटिव कितना होगा, ए रिलेटिव इज 0 और ए बी 0। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो ये तो कंपोनेंट 0 ही हो जाएगा। एस रिलेटिव 150 है, यू रिलेटिव 50 इंटू टी, तो टी हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो रिलेटिव से सोच क्या जाती है, आसान हो जाती है, क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। इसको हम चाहें तो काइनेमैटिक्स के जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं उनसे भी कर सकते हैं, पर उससे क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, हमें दोनों का करना ही पड़ेगा। पर इसमें क्या होता है, रिलेटिव का अप्रोच लगा के हम इसमें एक को रोक देते हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, वेलोसिटी सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसे मैं बोल रही थी कि लिफ्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ लिफ्ट फ्रॉम हाइट 2 मीटर अबव द फ्लोर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल स्ट्राइक्स ऑन फ्लोर। तो आपसे क्या बोल रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो ये क्या हो गई, आपकी लिफ्ट हो गई। इसमें एक बॉल है, क्या हो रहा है, नीचे की ओर फेंका जा रहा है। बॉल की वेलोसिटी कुछ है, मान लीजिए वीबी है, एंड इसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ए रिलेटिव निकालते हैं। ए रिलेटिव लिफ्ट का बॉल से, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो बॉल का एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी है, तो फ्री फॉल कर रहा है। लिफ्ट तो अपने एक्सेलरेशन से जा रही है, पर जो बॉल है उस पर क्या लग रहा है, जी लग रहा है। तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या होगा, -2J। क्यों, क्योंकि ये नीचे फॉल कर रहा है। ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे, तो माइनस माइनस प्लस 10J। आंसर कितना आ जाएगा, 8J। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम। एंड यू ऑफ लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट क्या होगी, 0 होगी। और जो बॉल है वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वही जो बॉल का होगा, तो बॉल की भी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो हमारी यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगा देते हैं। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस हमें पता है कितना है, 2 है। यू रिलेटिव हमें पता नहीं है, यू रिलेटिव कितना है, 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, 8 इंटू टी स्क्वायर 4 2। तो टी कितना आ जाएगा, 1/t स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो अल्टीमेटली टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं यहाँ कर दे रही हूँ, टी इक्वल टू 1/√2 सेकेंड। ईजी है ना। चलिए कोलिजन के कंसेप्ट पे आते हैं। कोलिजन की कंडीशन क्या है कि जब उसका मोशन किसकी, उसके साइड हो। मान लीजिए ये एक कोई ये पत्थर है या कुछ भी है, ये बी है, तो कोलिजन की जो है कंडीशन क्या है, कोलिजन के बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। पर क्या होगा कि मान लीजिए आप रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उस ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स होनी चाहिए। तो चलिए 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये कोई एक पत्थर है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। तो मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, तो मतलब टक्कर पक्का होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसी जगह मान लीजिए यहाँ पर है, केस 2 पे आते हैं, 1 2, ये ए ऑब्जेक्ट बी, इसकी वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की ओर है, और बी किसी एंगल पे आ रहा है। तो मान लीजिए अगर ये किसी एंगल पे आ रहा है तो इसे कंपोनेंट करते हैं। तो ये तो थीटा से चिपका हुआ, जो भी वी वेलोसिटी है, वी कॉस थीटा, इधर वी साइन थीटा। तो क्या होगा, टक्कर होने की कंडीशन क्या है कि जब ये वाली जो है, ये वाला कंपोनेंट ए का इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या होगा, इसको इसकी वेलोसिटी के लिए महसूस नहीं होगी, तो जिसको जो है क्या टक्कर होने के चांसेस हैं। तो यस। चलिए केस 3 पे आते हैं। मान लीजिए ये ए है आपका, यहाँ पे बी है, ये बी है और ये है। ये ए किस में है, रेस्ट में है, और ए की डायरेक्शन बी के टूवर्ड्स नहीं है। तो कोलिजन कभी नहीं होगा, नो और नेवर, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और कोलिजन की चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ए को जो है, ए को भी इधर की ओर डायरेक्शन की ओर आ रहा है, ये भी किसी एंगल पे आ रहा है, तो कोलिजन होने के चांसेस हैं। यस, कह सकते हैं कि हाँ कोलिजन हो सकता है। 5th, यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट में है, बी किस में, रेस्ट में। ए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बी के टूवर्ड्स मूव कर रहा है, तो कोलिजन यस। तो अब आप कोलिजन समझ सकते हैं। कोलिजन का क्या है कंडीशन है, स्टेप 1 कि वी ए बी फाइंड करो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसी को रोक के। मैंने किसको रोका है, बी को। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 ये होगा कि वी ए बी की डायरेक्शन
बी की तरफ होनी चाहिए। कोलिजन की कंडीशन क्या है कि वी ए बी कहाँ होना चाहिए, बी की। मतलब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वी ए बी, वेलोसिटी वी ए बी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ वी ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए। मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन से क्या होता है, ज़्यादा अप्रोच आती है, कंसेप्ट पे कम ध्यान दें और क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं, जो कि नीट का क्या है, मतलब यही तरीका है नीट को क्वालिफाई करने का, क्रैक करने का। टू पार्टिकल्स A and B are projected from the ground simultaneously in the directions shown in the figure. Initial velocity VA 20 meter per second and VB 10 meter per second respectively. They collide after 0.5 second. Find out angle theta and the distance x. चलिए पेन ले लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले करके रखा हुआ है, थीटा आपको दिया नहीं है, क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सबसे इजी तरीका मैंने बताया है कि यहाँ पे कोलिजन होने की, दे कोलाइड मतलब क्या है, कोलिजन हो रहा है। अगर कोलिजन हो रहा है तो हमें क्या करना है, सोचना है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है इसको इसने कैंसिल कर दिया होगा। तो वी बी इक्वल टू 20 साइन थीटा, और वी बी हमारा कितना है, 10 है। 20 साइन थीटा, 0 से 0 कट जाएगा, हाफ साइन थीटा। तो एंगल हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। मतलब क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। सॉरी मैं भूल गई, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे क्या है, एक्स निकालना है। हमने एंगल तो निकाल लिया, फिर क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो इसकी जो वेलोसिटी है किसकी तरफ है, बी की तरफ। तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कोलिजन तभी होगा जब ये इसको कैंसिल करें, मतलब हमारी स्पीड सिर्फ कौन सी बची, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड नहीं, एक्स वाली 20 cos 60। थीटा में पता चल चुका है। तो वी ए इक्वल टू 20 cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, दैट इज 10, सॉरी √3/2 होती है। तो क्या हो जाएगा, 10√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10√3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5√3 मीटर्स। ये तो क्या हो गया, एकदम पॉजिटिव अप्रोच हो गया, एकदम जो आपको पता है कि कोलिजन की कंडीशन पता है। मान लीजिए आपको कोलिजन की कंडीशन नहीं पता, तब हम क्या करेंगे, चलिए वी ए फाइंड करते हैं। वी ए कितना है आपका, 20 साइन 60। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10J प्लस 10√3। वी बी कितना है, 10J। चलो वी ए बी हमने क्या किया, इसमें बी को रोक दिया। तो 10J प्लस 10√3 माइनस 10J, ये क्या हो जाएगा, आई। ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बचा कितना, 10√3 आई कैप। फिर आपका क्या हो गया, ये वेलोसिटी वी ए भी आ गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस एक्स अपॉन डी। टाइम कितना है, 0.5। डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, और नीचे क्या रखना है, सॉरी मैंने डी रख दिया। यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी होगा एक्स अपॉन वी। वेलोसिटी क्या है आपकी बची हुई, 10√3। तो आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा, 5√3 मीटर। तो सबसे अच्छी अप्रोच क्या है, ये वाली, सॉरी ये वाला आपको करना है, ये सबसे अच्छी अप्रोच है। क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉल्व होगा। कि मतलब क्या है, कोलिजन की टक्कर क्या है, अगर उसके वाई कंपोनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कोलिजन पक्का होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है।
पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दो पार्टिकल हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से v1 एंड v2 से कर रहे हैं। एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर द कोलिजन इज। तो मैंने आपको पहले ही कंडीशन बताई थी कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है किसकी तरफ होनी चाहिए, r की पोजीशन की तरफ, 1 की पोजीशन की तरफ। मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मस्ट बी टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ 1। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो v2 माइनस v1 इक्वल टू r1 माइनस r2। तो अगर हम इसको अगर उसमें लिखना चाहें, हमें फॉर्मूला पता है, v a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a। तो यहाँ पर भी ये करेंगे v2 माइनस v1 अपॉन मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इक्वल टू पोजीशन ऑफ r1 माइनस पोजीशन ऑफ r2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2। है ना इजी बिल्कुल भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए रिवर बोट प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसमें क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन ये हो सकती हैं कि एक उसको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है और एक शॉर्टेस्ट टाइम में। तो चलिए पहले कौन सा करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। पहले सारे रिवर बोट प्रॉब्लम के टर्म्स जान लेते हैं। VMR क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट स्विमर, वेलोसिटी ऑफ मैन बोट स्विमर इन वाटर और स्टिल वाटर। VR वेलोसिटी ऑफ रिवर। D इज़ विड्थ ऑफ रिवर, की चौड़ाई कितनी है रिवर की। डाउन स्ट्रीम फ्लो होता है। डाउन स्ट्रीम फ्लो में होता है, मान लीजिए ये आपकी रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। रिवर का डायरेक्शन किधर है, रिवर की वेलोसिटी इधर है VR। तो मतलब क्या, जो स्विमर है या बोट है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या VMR। तो अगर हमें निकालना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, VM इक्वल टू हो जाएगा VR प्लस VMR। ये तो हो गई डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। एक कंडीशन होती है अप स्ट्रीम की कंडीशन, अप स्ट्रीम फ्लो VM हमें पता नहीं है, चलिए बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए रिवर आपकी इधर का फ्लो कर रही है VR और आपके इधर रिवर के अपोजिट साइड फ्लो कर रहे हैं VMR। तो इसमें क्या हो जाएगा, VR माइनस VMR। तो ये अप स्ट्रीम की क्या हो गई, कंडीशन हो गई। रिवर बोट प्रॉब्लम जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है सारा, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे पोजीशन VR की किधर है, इधर की ओर है। पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इधर है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी, ये क्या है V, ये VMR मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर। यहाँ पर भी सेम है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस हो जाता है, दोनों क्या अपोजिट होते हैं। तो जो उसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है उसको क्या करता है, माइनस करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन पे करते हैं। अ रिवर 2 किलोमीटर वाइड इज फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा क्वेश्चन कहते हैं हम करते जाते हैं। ये रिवर है, रिवर की विड्थ कितनी है, 2 किलोमीटर। रिवर कितने रेट से फ्लो कर रही है, वेलोसिटी क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। A boatman who can row a boat at a speed of 4 km per hour in still water goes a distance of 2 km upstream। अप स्ट्रीम मतलब क्या है, पहले ये ऐसे मूव कर रहा होगा। अप स्ट्रीम का मतलब है रिवर के फ्लो के साथ में 4 किलोमीटर पर आवर। ये कौन है, मैन है, ये रिवर का फ्लो है। VR आपका कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। VMR 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज एट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम एंड देन कम्स बैक
फिर से वापस आता है, द टाइम टेकन बाई हिम टू कम्प्लीट हिज जर्नी, तो उसने कितना टाइम लिया। अप स्ट्रीम में वी एम वी आर प्लस वी एम आर, रिलेटिव निकालना है। पहले रिवर कितनी है 2 2i प्लस 2i 6i कैप। तो ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम मतलब जब कहाँ गया है, ये जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो ये वाला कौन सा हो गया, डाउन स्ट्रीम। मैंने डाउन स्ट्रीम पहले सॉल्व कर दिया, पर आपको पहले कौन सा करना था, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए वी एम कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम आर। वी आर कितना है 2i माइनस 4i दैट इज़ 2i। अगर इसका वो निकालना चाहें हम लोग मॉडुलस तो कितना आ जाएगा 2i। वी एम अप स्ट्रीम दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वी एम डाउन स्ट्रीम 6। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो t इक्वल टू t1 प्लस t2 हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे s1 ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही है, s2 ले लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, d ही है, मतलब 2 किलोमीटर अपॉन s1। पहले कैसा गया, अप स्ट्रीम गया, अप स्ट्रीम 2 प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस उसने इतनी कवर की, पर वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 6 हो गई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 1। आंसर क्या आ जाएगा 4/3 आवर्स। अगर आपको आंसर किस में दिया हो, मिनट में, तो 4/3 इंटू 60 तो कितने मिनट्स हो जाएगा 80 मिनट्स। मतलब क्या है, वो 80 मिनट्स में अपनी पूरी जर्नी क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट accelerator was not working. She walked up the stationary accelerator in time t1. On other day, if she remains stationary on the moving accelerator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on morning accelerator will be. मतलब क्या है, पहले प्रीति जो थी उस दिन एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा था, फिर नेक्स्ट डे क्या कर रहा था, काम कर रहा था, पर मतलब क्या हमारे डिस्टेंस तो सेम ही है। फिर जब वो तीसरे दिन या मॉर्निंग में जाएगी, एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है, तो टाइम क्या होगा। तो इसके लिए चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, एक्सेलरेटर है, ये ऐसे बना लेती हूँ, आर्ट मेरी अच्छी नहीं है। एक्सेलरेटर है, इसका डिस्टेंस कितना है, d है, ये भी क्या है, d है। पहले क्या हुआ, ये जो प्रीति है लड़की v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अपनी उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और यहाँ पे जो है लिफ्ट की वेलोसिटी ये कितनी है, v2 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग t1 निकालना चाहें, t1 d/v1, यहाँ पे t2 निकालना चाहें d/v2। तो हमें इस बार क्या हो रहा है, ये जो प्रीति है ये चल तो उतना ही रही, इस बार क्या है, एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है। तो टाइम क्या होगा, तो t इक्वल टू t1 t इक्वल टू फॉर्मूला हमारा लगेगा t इक्वल टू d/v1 प्लस v2, क्योंकि डिस्टेंस उसने d ही कवर की है। तो d/v1 कितना है, d/v1 d/t1 प्लस d/t2। इसको अगर आगे फर्दर चेंज करेंगे तो v1 आपका कितना हो जाएगा, d/t1, v2 d/t2। v कॉमन ले लेंगे, d से d कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/1 t1 प्लस 1/t2। तो ये फर्दर सॉल्व होकर कितना आएगा, t1 t2/t1 प्लस t2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पहले बताया था, अब क्या होती है, दो कंडीशन आती हैं कि जब क्या होता है रिवर को क्रॉस करने के लिए, एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए रिवर क्या कर रही है, आपकी फ़्लो कर रही है, रिवर का ये फ़्लो है, इधर रिवर है, इधर क्या है, ये वी आर है, मैंने पहले से मेंशन किया हुआ ये वी आर है, ये फ़्लो ऑफ रिवर है। तो मान लीजिए जो स्विमर है उसको इस टारगेट पे पहुंचना है, पर मान लीजिए अगर वो रिवर के इस वाले फ़्लो में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने टारगेट पे तो रीच नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो पीछे किसी एंगल से घूमेगा तो रिवर का फ्लो उसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा। रिवर का फ्लो उसको सीधा कर देगा। तो ऐसा होता है कि उसको क्या अपने टारगेट पे रीच करना है। तो अगर उसकी जो है, अगर हम इसे कंपोनेंट करना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर साइन थीटा। तो अगर ये इसको कैंसिल कर देगा तो ये क्या करेगा, अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो वी आर इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा होना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है, सब कुछ समझना है। धीरे करो। सो टाइम फॉर्मूला इज टी इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। केस 2 क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो क्या करेगा, अगर जो स्विमर है वो रिवर के फ्लो में ही मूव करेगा तो वो क्या करेगा, जल्दी टाइम में पहुंच जाएगा, उसको टाइम कम लगेगा। तो उसके लिए फर्दर फॉर्मूले हैं, इनको देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है।